स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दी भारती में। हम लोग स्पोकन के साथ एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, तो चलते हैं एक कदम अंग्रेजी की ओर दी भारती के संग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूज ऑफ अगेन, ओनली, एवर, वंस, ट्वाइस, ट्वाइस। इन सारे शब्दों का प्रयोग करना, कैसे आप बोलोगे, कैसे आप करोगे, इसको हम लोग चलते हैं करते हैं। एक बार देख लेते हैं, तो फिर आप स्क्रीनशॉट लो, मैं सेंटेंसेस करती हूँ। चलिए अब हम लोग उसका प्रयोग सीखते हैं और बोलना सीखते हैं, कैसे बोलेंगे उसको। ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं, तो बार बार भी तो आज हम लोग बार बार का ही प्रयोग सीखने जा रहे हैं। अगेन का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। अगेन का मतलब फिर भी होता है। अगेन का मतलब अगेन एंड अगेन कर दें तो बार बार होता है। एवर करें तो कभी होता है, नेवर करें तो कभी नहीं होता है। तो वंस करें तो एक बार होता है, ट्वाइस करें तो 2 बार होता है, ट्वाइस करें तो 3 बार होता है, 3 बार होता है। और 3 बार को 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ट्वाइस को 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। पर ट्वाइस का यूज करोगे और 2 टाइम्स का यूज करोगे, दोनों में फर्क तो होगा ना, फर्क होगा नजाकत का। तो चलो चलते हैं हम लोग बोलने के लिए सीखने। आप कल फिर आना, ऐसे सेंटेंसेस जो डेली बाई डेली हम लोग यूज करते हैं। आप कल फिर आना, यू कम अगेन टुमारो, टुमारो। कल फिर मैं आपसे मिलूंगी, आई शैल meet to you again tomorrow. तुम केवल याद करते हो, you remember only। कुछ नहीं करते हो, सिर्फ तुम याद करते हो। यू रिमेंबर ओनली, उसने एक बार कोशिश की है तो पास्ट टेंस है। he tried once। वह मेरे पास 2 बार आया। he came to me twice। उसने किताब के लिए केवल 10 रुपए दिए। He gave me only 10 rupees for book। तुम कभी आगरा गए हो? Have you gone ever आगरा? एवर का प्रयोग, कभी कभी। तुम कभी आइसक्रीम खाए हो? Have you eaten ice cream ever? इस तरह के सेंटेंस हम लोग कर सकते हैं। तुम कभी आगरा गए हो, तुम कभी दिल्ली गए हो, तुम कभी पटना गए हो, तुम कभी आइसक्रीम खाए हो, तुम कभी रसगुल्ला खाए हो, तुम कभी रोटी खाए हो। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तुमने कभी ये लिया है, तुमने कभी वो लिया है। केवल इतना कर देना है कि V3 लगा देना है बस, और बाकी एज यूजुअल रहेगा। उसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। He didn't pay attention once। He didn't pay attention once। इसको अगर आपको और थोड़ा बढ़िया बनाना रहता तो नॉट इवन ए सिंगल टाइम भी कर सकते थे। मैं एक बार फिर आपसे
आपको सावधान करती हूँ। आई कॉशन यू, आई कॉशन यू once again, once again। वह मुझे बार बार गाली देता है। He abuses me again and again। कितना इजी है। आप कल फिर आना, यू कम अगेन टुमारो। कल फिर मैं आपसे मिलूंगी। आई शैल मीट यू अगेन टुमारो। तुम केवल याद करते हो, यू रिमेम्बर ओनली। उसने एक बार कोशिश की, ही ट्राइड वंस। वह मेरे पास 2 बार आया, ही कम टू मी, ही केम, आया तो ही कम टू मी, ही केम टू मी हो जाएगा यहाँ। ही केम टू मी ट्वाइस। उसने किताब के लिए 10 रुपए दिए। ही गेव मी ओनली 10 रुपीज फॉर बुक। तुम कभी आगरा गए हो? हैव यू गॉन एवर आगरा? हैव और गॉन क्यों लगा? क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। सेम नीचे वाला भी वही है। तुम कभी आइसक्रीम खाए हो? हैव यू ईटन आइसक्रीम एवर? उसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। ही डिडंट पे अटेंशन वंस। मैं एक बार फिर आपको सावधान करती हूँ। आई कॉशन यू वंस अगेन। वह मुझे बार बार गाली देता है। He abuses me again and again। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़े और सेंटेंसेस हम लोग करते हैं। हाँ देखिए, तुमने कभी कॉफी पी है? जब दोस्तों के बीच हम लोग बात करते रहते हैं तो क्या कहते हैं? तुमने कभी ये चीज़ खरीदी है? तुमने कभी ये किया है? तुमने कभी वो किया है? तुमने कभी ये नहीं किया है? तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे। तुमने कभी कॉफ़ी पी है? हैव यू टेकन, एकदम सेम सेंटेंस। हैव यू टेकन, हैव यू गिवन, हैव यू परचेज्ड, मतलब भी3 लगा देना है हैव यू के साथ। हैव यू टेकन एवर कॉफी? टेकन मतलब पीना, पीना मतलब ड्रिंक तो करते नहीं उसको, सिप सिप करके पीते हैं तो टेकन लगता है। हैव यू टेकन एवर कॉफी? वह केवल यहाँ नाचती है। सी डांसेज हियर ओनली, सी डांसेज हियर ओनली। मैं फिर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। आई सेंट गो योर हाउस अगेन, आई सेंट गो योर हाउस अगेन। उन लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। दे वॉन्ट अगेन एंड अगेन, दे वॉन्ट अगेन एंड अगेन। मैं उनके घर 10 बार गया। आई वेंट टू हिज हाउस 10 टाइम्स। भी बोलता है ना आपका फ्रेंड, कहाँ आए हो यार? अरे मैं तुम्हारे घर 10 बार गया। आई वेंट टू योर हाउस 10 टाइम्स। तो बहुत ईजी है। मैं यह काम फिर नहीं करूँगा। कोई चीज़ गलती हो जाए, ना ना अब ये काम मैं फिर नहीं करूँगा, फिर कर बैठते हो। अरे जो कहते हो वो कम से कम करो। तो मैं यह काम फिर नहीं करूँगा। आई शैल डू दिस वर्क अगेन, आई शैल डू दिस वर्क अगेन। शैल मतलब शैल नॉट। मैं फिर तुम्हारी मदद करूँगा। आई शैल हेल्प यू अगेन, आई शैल। पर मैं मदद नहीं करूँगी। अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे ना तो मैं मदद नहीं करने वाली फिर, क्योंकि मेरे मदद से क्या होने वाला है बच्चा? आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ, आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं प्रोग्रेस कहाँ से लाऊं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे? मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। आई शैंट गो देयर एवर, आई शैंट गो देयर एवर, आई शैंट गो देयर एवर। मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई हैवंट सीन हिम एवर, आई हैवंट सीन हिम एवर। कभी जब भी रहे तो उसके लिए एवर शब्द का प्रयोग होता है। एवो, एवो, एवर नहीं बोलते, एवो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। ध्यान दे करके पढ़ोगे। लाइक भी करना, लाइक करने के पैसे नहीं लगते। लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तब तक के लिए बाय बाय।